Hey guys, Manas here and welcome back to a new video. So आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक नया लैपटॉप जिसका नाम है Asus ExpertBook E1 का. तो दिस लैपटॉप इज़ बॉट बाय माय फ्रेंड ट्रुबो एंड इसके पीछे भी एक स्टोरी है, तो वो मैं आपको मेरे ब्लॉग में दिखाऊंगा. बट अभी फ़िलहाल के लिए आई विल जस्ट अनबॉक्स दी लैपटॉप एंड आई विल शो यू व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So first thing here we will get the laptop. This is a pretty slim and light laptop as you can see. यहाँ पे पूरा मैट फिनिश है और very minimal Asus ExpertBook logo. This is a very beautiful design guys. बॉक्स पे कुछ मेनूज मिलेंगे और हमको यहाँ पे चार्जर मिलेगा. यहाँ पे हमको मिलेगा चार्जिंग का केबल. नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द लैपटॉप. तो लैपटॉप के साइड पे आपको देखने को मिलेगा 2 USB-C पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और एक नॉर्मल USB-A पोर्ट. प्लस यहाँ पे आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा. ऑन द अदर साइड देयर इज ए USB-A, ए LAN पोर्ट एंड ए केंसिंगटन लॉक पोर्ट. सो यही था लैपटॉप के पोर्ट्स. अभी हम लैपटॉप को खोलेंगे. कैन इट बी ओपन बाय वन हैंड? द लैपटॉप कैन नॉट बी ओपनड विथ अ सिंगल हैंड. दिस इज द लैपटॉप गाइस, वेरी स्लिम, वेरी स्लीक, बट द लैपटॉप कैन नॉट बी ओपनड बाय सिंगल हैंड. बाकी लैपटॉप का फॉर्म फैक्टर मुझे बहुत पसंद आया है. दिस लैपटॉप इज पावर्ड बाय Intel Core i3 and this has 8 GB of DDR5 RAM and 512 GB of SSD, which is Gen 4. And the spec wise this laptop is quite good. I will provide the complete specification list with this video. मैंने लाइफ में पहले कभी भी Windows 11 सेटअप नहीं किया था. This is the first time. अगर आप पूछोगे क्यों, तो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हमेशा मैं Windows 10 यहाँ पे डालता था अपने PC पे और उसके बाद Windows 11 अपडेट खुद ब खुद हो जाता था. तो this is the first time I'm setting up Windows 11 actually. And today only I got to know that Windows 11 setup process is this much slow. तो जब तक ये हो रहा है गाइस, मैं आपको एक कीबोर्ड का ओवरव्यू दे देता हूँ. यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलेंगे, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल्स मिलेंगे. फिर यहाँ पे आपको पावर बटन यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर ही दिया गया है, जैसे कि पहले मैकबुक में था. और उसके बाद यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा. और को पायलट के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट का AI है उसके लिए अलग से बटन दिया गया है अभी. लाइक यहाँ पे नंबर पैड नहीं है, जो कि एक्सपेक्टेड है फ्रॉम ए स्मॉल लैपटॉप. एंड आई लाइक द फॉर्म फैक्टर ऑफ दिस. दिस सेटअप इज़ टेकिंग टू मच एक्स्ट्रा टाइम. ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं फ्रॉम द विंडोज सेटिंग्स पेज, बट ये पता नहीं क्यों ये सब अभी से कर रहे हैं. और इसमें स्किप करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको होने ही देना है. जैसे ही मैंने इसको पावर से कनेक्ट कर दिया, अभी थोड़ा सा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है. सो गाइस, इसका जो पोर्ट है ना, ये वाला USB-C पोर्ट और ये वाला USB-C पोर्ट, ये दोनों ही थंडरबोल्ट पोर्ट है. तो आप किसी से भी चार्ज कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक से भी. सो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ वेट फाइनली विंडोज़ का स्क्रीन हमको दिखाई दे रहा है. लगभग 2 घंटे लग गए इसको सेटअप करने में, क्योंकि कुछ विंडोज़ का अपडेट्स डाउनलोड हो रहा था और उसके बाद वो इंस्टॉल होके फाइनली ये रेडी हो चुका है. तो अभी मैंने सारा सेटअप कर लिया है इसमें, जो मेरे दोस्त को चाहिए. फर्स्ट थिंग, मैंने यहाँ पे ये जो टास्क बार है, ये पहले आइकन्स जो है वो बीच में आता था, तो मैंने अभी इसको लेफ़्ट में ला के खड़ा कर दिया है. और गूगल क्रोम और मोजिला जैसे सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं. और कुछ मैकेफी के और विंडोज़ के जो ऑफिस ऐप्स होते हैं वो सब इसके साथ फ्री में आया था. तो सारा कुछ एक नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट खुलने के बाद एक्टिवेट हो चुका है. फाइनली सेटअप तो हो गया है. अभी देखना है
कि ये कितना फास्ट है या फिर कितना स्लो है वो तो कुछ दिनों के बाद ही फुल रिव्यू में आपको पता चलेगा। तो फ़िलहाल तब तक के लिए तो यही था। बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, बहुत स्लिक, बहुत स्लिम है और इतना वेट भी नहीं है, बहुत ही हल्का लैपटॉप है। अराउंड 1.3-1.4 केजीज़ के आसपास ये लैपटॉप आता है, मतलब ये लैपटॉप वेट करता है। तो इट्स अ वेरी गुड एंड लाइट वेट लैपटॉप। पर ये एक हाथ से खुलता नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको 2 हाथ की ज़रूरत होगी खोलने के लिए। तो डिस्प्ले इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वेरी नाइस डिस्प्ले। दिस डिस्प्ले इज़ IPS Full HD and it has a refresh rate of 60 Hz। बाकी डिस्प्ले ब्राइट है, अच्छा है। बैटरी मैंने अब तक एक ही बार चार्ज किया है तो उसमें रन हो रहा है। कितना परसेंट बाकी है? 75% है, मैंने 92 तक किया था और ये लगभग अभी 1 आवर 20 मिनट्स का रन टाइम दे चुका है। तो बैटरी लाइफ इज़ गुड फॉर नाउ। अभी तो ये लैपटॉप नया है तो बैटरी लाइफ के बारे में अभी हम नहीं बोल सकते, बट लेटर वी विल अपलोड ए लॉन्ग रिव्यू वीडियो, मतलब कि कुछ दिनों के बाद हम लोग रिव्यू वीडियो लाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल में। और गाइस ये है इसका कैमरा सेटिंग्स। ये 1 MP कैमरा है और ये 720p पे रिकॉर्ड करता है। और अगर मैं इसका कैमरा क्वालिटी आपको दिखाऊं तो ये है इसका कैमरा क्वालिटी। बहुत ही बिलो एवरेज कैमरा है मेरे नज़र में, क्योंकि बहुत ही पिक्सेलेटेड इमेज आपको मिलेगा और बहुत ही ग्रेनी इमेज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। कैमरा इज़ नॉट अप टू द मार्क। मैंने दूसरा कैमरा ऐप भी ट्राई करके देख लिया है। अगर आप गूगल पे टाइप करोगे टेस्ट माई वेबकैम बोल के, तो ऐसे कोई भी वेबसाइट आप खोल लीजिए और उसके बाद आप अपना कैमरा यहाँ पे देख सकते हैं कि कैमरा क्वालिटी कैसा है या फिर कैमरा अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है कि नहीं। दिस वन हैज़ ओनली 1 मेगापिक्सल कैमरा और ये एक 720p कैमरा है और वीडियो में भी आप मैक्सिमम 720p ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दैट्स द थिंग। और ये सारा स्पेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 720p पे रिकॉर्ड करता है और इसका जो FPS है वो मैक्सिमम 15 FPS तक जाता है। पर इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप अपना कैमरा को ऐसे कवर कर सकते हो और जब आपको कैमरा को यूज़ करना होगा तो ऐसे आप यहाँ से स्लाइड कीजिए और आपका कैमरा खुल जाएगा। सो दैट्स ए वेरी यूजफुल फीचर। So that's it for this unboxing and quick look of this Asus ExpertBook P1। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हिट दैट लाइक बटन, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे और देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।